तूफानों में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ डूब जाती है। मेरे दोस्त, हर वो मुकाम हासिल करना है जो लोगों ने कहा था तुमसे नहीं होगा। तकदीर बदल जाती है अगर इरादे मजबूत हो। तकदीर बदल जाती है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। हार मानकर बैठ जाने से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि खड़े होकर फिर से मेहनत करने से सफलता मिलेगी। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें हद से ज़्यादा तकलीफ़ें देते हैं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें हद से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, ताकि वह तकलीफ़ों से लड़ते लड़ते अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत आपसे ज़्यादा कोई और जान नहीं सकता। गीता में लिखा है, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में लिखा है कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लीजिए। वक्त पर हर काम पूरा कीजिए जो करने हैं। वक्त पर हर काम पूरे कीजिए जो करने हैं, क्योंकि वक्त पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो आपके चाहने वालों का एक पल में चेहरे से नकाब हटा देता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। इसलिए हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और ईश्वर सदैव विश्वास रखिए, आप एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। यह कभी मत सोचो कि एक महीने में और एक साल में क्या हो सकता है। यह कभी मत सोचो कि एक महीने में और एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि आने वाले 24 घंटों में क्या हो सकता है। हिम्मत मत खोना, कभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, कभी बहुत आगे जाना है। जिन जिन ने तुझे कहा है कि तेरे से नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान लेता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई यह ना बोल पाए, मेरे बिन तेरा क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, अनमोल वचन पर आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी पड़ाव आते रहते हैं जो हमें कुछ देर के लिए निराश कर चले जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कभी भी ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव से घबराए ना। अगर ऐसा समय कभी आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो उससे कभी घबराए मत, बल्कि घबराने से आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा परेशानियां आएंगी, कम नहीं होंगी। इसलिए घबराने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस पड़ाव से कभी कभी ईश्वर हमारी तकलीफ़ें इसलिए बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें आगे आने वाले वक्त में कुछ ऐसी मुश्किलों से गुजरना होगा जिसके लिए हमारे मजबूत शरीर होने का बहुत महत्व रखता है।
तो अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई है तो ये आपकी ज़िंदगी की परीक्षा है जो ईश्वर आपसे ले रहे हैं। उस परीक्षा में आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, उस परीक्षा में आपको सफल होकर दिखाना है। तो सफल होने के लिए पहला मंत्र तो यह है कि अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि पॉजिटिव सोच हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। नेगेटिव सोच ही हमें घर पर सर पकड़कर बैठ जाने को मजबूर कर देती है। अगर हम पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में रखते हैं और मन में पूरा हौसला है कि हमने इस काम को पूरा करना है, हमने उस मंजिल पर पहुंचना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें उस मंजिल पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव सोच रखनी है। उसके बाद में दूसरा मंत्र यह है कि आप हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि दुनिया के जो रिश्ते नाते हैं वो आपके साथ जब तक आपके पास हैं तब तक होते हैं। कभी कभी आप इस तरह की मंजिल पर पहुंच जाते हैं, इस तरह के दौर पर पहुंच जाते हैं, या इस तरह के जो कहते हैं ना, ज़िंदगी के पड़ाव में पहुंच जाते हैं जहां आपको ढेर सारी मुश्किलें घेर लेती है। उस वक्त आपके दुनिया के जो आप लोग जिन्हें अपने कहते हैं, जो आप के अपने आपके मतलब के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें आप अपने कहते हैं, वो उस टाइम आपको धोखा दे जाते हैं और आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा निराशापन होती है और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि यार जिसके लिए मैं इतना कुछ किया है और जिन लोगों के लिए मैं इतना कुछ करता रहा हूँ, उन्होंने आज मेरी तकलीफ़ में मेरा साथ छोड़ दिया। ये उन लोगों का कोई दोष नहीं इसमें, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है मेरे दोस्त। यहाँ पर सब लोग ही अपने मतलब के साथ हर किसी इंसान के साथ रिश्ता रखते हैं। तो मेरे दोस्त, इससे घबराना नहीं है। इसे दुनिया का एक इस तरह से कि क्या बोलते हैं, वो दुनिया का नियम समझकर, दुनिया का रंग समझकर आपने आजमा लेना है और उसको ग्रहण कर लेना है कि चलो कोई बात नहीं, बदल गए सो बदल गए, लेकिन वो ऊपर वाला तो आपके साथ है, तो घबराना तो है नहीं। और उस जो दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियां आई हैं, उनका डटकर सामना करना है, पूरी अणख के साथ, पूरी केरत के साथ। वो परेशानियां भी आपकी एक दिन दूर हो जाएगी और वो लोग जो आपको परेशानी में छोड़कर गए थे, वो दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने हिम्मत के साथ आप जब वो परेशानियों से लड़कर उभरोगे तो आपका एक नया ही रूप उन लोगों के सामने, दुनिया के सामने होगा। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष कर कर आगे बढ़ता है, अपनी परेशानियों से लड़कर जीत हासिल करता है, तो उसका एक नया चेहरा समाज में उभर कर आता है, जिसे देखकर हर कोई वाह वाह कर उठता है। और लेकिन जब आपकी वो वाह वाह होगी और जब आपके लिए लोग आपकी मिसाल दिया करेंगे, तब जो लोग आपको मुश्किल की घड़ी में छोड़ कर गए थे, तो वो आपसे कहते हैं ना कि आँख मिलाने से भी कतराएंगे, क्योंकि वो शर्मिंदा होंगे उस वक्त, क्योंकि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोगों के हमेशा ऐसा ही होता है, जो मुसीबत में किसी का साथ देता है तो उसका साथ ईश्वर देते हैं, और जो मुसीबत में किसी का साथ छोड़ देते हैं तो उसका साथ वो ईश्वर भी छोड़ देता है। क्योंकि जो उसकी संतान का भला नहीं कर सकता, तो वो ईश्वर उसके बारे में बुरा तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका हाथ छोड़ देते हैं, उसका भला भी नहीं होता है, उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलता रहता है। तो मेरे दोस्त, कभी भी ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव से घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और जुड़े रहें अनमोल वचन के साथ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।